स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में हम टोस्ट को हर लिहाज से देखने वाले हैं। टोस्ट की 3 टाइप्स के बारे में भी देखेंगे और उनका प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम टोस्ट के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि टोस्ट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। टोस्ट ऑलमोस्ट हर ऐप में यूज होता है। नीट रूट्स पे भी जितने ट्यूटोरियल्स आएंगे उनके अंदर भी टोस्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और टोस्ट डिफरेंट ऐप में डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं डिटेल से आपको टोस्ट के बारे में बताऊंगा कि टोस्ट होता क्या है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। हम 3 एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर आप वो 3 एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आप किसी भी किस्म का टोस्ट को अपनी एप्लीकेशन में यूज करने के काबिल हो जाएंगे। तो अभी तक टोस्ट आप कुछ इस टाइप के टोस्ट के बारे में जानते होंगे कि खाने वाला टोस्ट, लेकिन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में ये टोस्ट खाने वाला टोस्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, आपने टोस्ट को देखा काफी बार होगा, लेकिन आपको पता नहीं था या आपको आइडिया नहीं था कि इसको टोस्ट बोलते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये टोस्ट कैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही अलार्म को सेट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। कुछ टाइम के लिए आती है और उसी टाइम ही गायब हो जाती है। आपकी एक्टिविटी रुकती नहीं है, ना ही किसी किस्म का पॉज लिया जाता है। सिंपली आप अलार्म को सेट करते हैं तो देन आपको टोस्ट शो हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि टोस्ट इज नथिंग मोर देन अ मैसेज दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन और एक्टिविटी ऑफ योर एप्लीकेशन। वही बात जो मैंने अभी आपको बता दी है। इट अपीयर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थोड़े टाइम के लिए आएगा और खुद ब खुद ही डिसअपीयर हो जाएगा। और अब हम ये जान लें कि टोस्ट को यूज क्यों करते हैं। टोस्ट को हम डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम इसे रिमाइंडर एप्स और अलार्म्स ऐप्स में यूज करते हैं कि जैसे ही यूजर अलार्म या रिमाइंडर को ऑन करता है तो यूजर को टोस्ट शो हो जाता है। टोस्ट सिर्फ और सिर्फ यूजर को मैसेज दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, जिससे यूजर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और यूजर को अच्छे से प्रोसेस के कंप्लीट होने के बारे में समझ आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टोस्ट के सिंटैक्स की। तो टोस्ट जब हम यूज करते हैं तो उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। टोस्ट बिल्ट इन क्लास होती है जावा में, जो कि हमें खुद ब खुद ही मिल जाती है। अपने सिंपली टोस्ट को लिखना होता है, साथ में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट लिखते हैं। तो इसमें हमें 3 पैरामीटर्स को पास करवाना होता है। तो फर्स्ट वन जिस कॉन्टेक्स्ट, सेकंड में टेक्स्ट और थर्ड में ड्यूरेशन दे देते हैं। ड्यूरेशन 2 टाइप्स की होती हैं, लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट। स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल टोस्ट की बात करें तो उसका सिंटैक्स सिंपल ये वाली लाइन है, लेकिन इसके अलावा भी हम टोस्ट को डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टोस्ट हमारे पास आ रहा है जिसकी ग्रेविटी हमने सेट करी है और ये सेंटर में हमारे पास आ जाएगा। एक्स सेट और वाई सेट इसका 0 0 आ रहा है। तो ये टोस्ट हमें बिल्कुल सेंटर में शो होगा। मैं आपको अपना फोन ओपन करके दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 किस्म के टोस्ट बनाए हैं। बाय डिफॉल्ट टोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये टोस्ट हमें इस जगह पे शो होता है। सिंपल ग्रेविटी टोस्ट पे जब क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में टोस्ट शो हो रहा है, जबकि नेस्टेड ग्रेविटी टोस्ट को देखते हैं तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि आप एक टोस्ट की पोजीशंस को भी किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेविटी भी 2 टाइप्स की होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बाद में हम इस तरीके की कंप्लीट ऐप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स कि ग्रेविटी हमने सेट करवानी है लेफ्ट वाली साइड पे। अगर सेट करवा देंगे तो इस जगह पे हमें टोस्ट शो होगा। मींस डैट की स्क्रीन है, स्क्रीन के इस साइड पे टोस्ट शो होना शुरू हो जाएगा। सेम अगर राइट पे ग्रेविटी को सेट करवाएंगे और तब हमें इस तरफ टोस्ट शो होगा। लेकिन अगर हम बॉटम में ग्रेविटी को सेट करवा देंगे और राइट में करवाएंगे तो इस जगह पे शो होगा। तो इससे आपको 2 चीजें पता चल रही हैं कि एक सिंपल ग्रेविटी इसमें हमने दी हुई है, लेकिन इसमें हमने 2 तरह से ग्रेविटी दी हुई है, एक बॉटम में भी एक राइट में भी। तो इसलिए इसको मैं सिंपल बोलूंगा कि ये सिंपल ग्रेविटी है, जबकि ये
नेस्टेड ग्रेविटी है। स्टूडेंट्स, मैंने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। एम्प्टी एक्टिविटी को मैंने सिलेक्ट किया था, तो उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया, तो आपके सामने मेन एक्टिविटी आना शुरू हो चुकी है। तो बीच में एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, हम इस टेक्स्ट व्यू को सिंपली डिलीट के बटन पे क्लिक करके रिमूव कर देंगे और यहाँ टेक्स्ट में जा करके मेन कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को चेंज करवा देंगे लीनियर लेआउट में, क्योंकि पहले हम डिजाइन बना लेंगे, देन इसका बैकएंड में चलेंगे कि बैकएंड में जा करके टोस्ट को लगाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 बटन्स की जरूरत है, तो उसके लिए हम इस लीनियर लेआउट के अंदर 3 बटन्स को रखवाएंगे और इस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल रख देनी है, क्योंकि व्यूज हमें कुछ इस टाइप ऊपर से नीचे वाली साइड पे चाहिए। तो इसके लिए इसकी ओरिएंटेशन को सिंपली हम वर्टिकल रख देंगे। डिजाइन वाली साइड पे आता हूं और यहाँ पे 3 बटन्स को मैं रखवा दूंगा। फर्स्ट बटन, सेकंड बटन उसके नीचे और थर्ड बटन। स्टूडेंट, सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये 3 बटन्स को रखवा लिया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज करूंगा जिससे हम अपनी लेआउट्स को एडजस्ट कर सकें। तो उसके लिए मैं तीनों बटन्स को एक साथ ही सिलेक्ट कर लेता हूं और इनकी हाइट रख देता हूं 100 dp। 100 dp की हाइट रख देंगे तो देख सकते हैं इनका साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि अब इनके दरमियान में कुछ मार्जिन आ जाए ताकि ये थोड़े से रीजनेबल शेप में आ जाएं और देखने में भी अच्छे लगें। तो इसका मैं लेफ्ट से मार्जिन दूंगा 30 dp, राइट से भी 30 dp और मार्जिन टॉप से भी 30 dp दे दूंगा। आपने जितने भी मार्जिन देने हैं आपने डीपी में ही देना है और जहां पे आप टेक्स्ट का साइज रखते हैं वहां पे आपने एसपी में रखना है। तो अब हम इन तीनों को ही सिलेक्ट आपने किए रखना है और इनका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देना है। 14 आ रहा है तो इसको हम 24 कर देते हैं ताकि टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब अपनी मर्जी से इनके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। उसके लिए सिंपली हम फर्स्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट लिख देना है, क्योंकि इस पे जब क्लिक होगा तो हम बाय डिफॉल्ट टोस्ट को यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं इसका टेक्स्ट भी बाय डिफॉल्ट रख देता हूं। देन सेकंड पे मैंने सिंगल ग्रेविटी मतलब एक ग्रेविटी को यूज करवाना है, तो उसके लिए मैं इसका नाम सिंपल ग्रेविटी टोस्ट रख देता हूं। और देन थर्ड वन, इस पे हमने नेस्टेड ग्रेविटी को यूज करना है, तो इसका नाम भी मैं नेस्टेड ग्रेविटी टोस्ट रख देता हूं। तो सेम अब हम इनकी आईडीज रखेंगे। फर्स्ट वन की आईडी रख देते हैं बाय डिफॉल्ट ही, ये कैमल केस में हम लिखेंगे। कैमल केस का आपको पता है कि फर्स्ट वर्ड के सभी लेटर्स छोटे होंगे, जबकि सेकंड वर्ड को जब स्टार्ट करेंगे तो उसके फर्स्ट लेटर को हमें कैपिटल लिखना होगा। और ऐसे ही अगर थर्ड वर्ड लिखेंगे तो उसका भी फर्स्ट वर्ड हमें कैपिटल ही रखना होगा एंड सो ऑन। सेकंड वन की यहाँ पे आईडी हम देंगे और इसकी आईडी हम दे देते हैं सिंपल टोस्ट के नाम से ही, और सेम कैमल केस में ही लिखेंगे। और देन इसको मैं प्रोजेक्ट को थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ और इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको लेआउट और अच्छे से नजर आ जाए। और अब थर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नेस्टेड ग्रेविटी लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें कि हमने बटन्स को यूज किया है, तो बाय डिफॉल्ट जितना भी टेक्स्ट अंदर आ रहा है ये सारे के सारे अल्फाबेट्स कैपिटल हैं। मैं चाहता हूं कि इनको स्मॉल में कर दूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऑल लिखूंगा, तो टेक्स्ट ऑल कैप्स में आ जाऊंगा। तो ये ट्रू आ रहा है तो इसको चेक कर देंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हमने सिंपली यहाँ पे फॉल्स को लिख दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी टेक्स्ट था ये सारे का सारा स्मॉल अब हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड आ रहे हैं इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे के सारे छोटे हो चुके हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि इनको मैं सेंटर में कर दूं, तो लीनियर लेआउट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसकी ग्रेविटी को सेट कर दूंगा, क्योंकि ग्रेविटी किसी भी व्यू के इनसाइड मार्जिन के लिए होती है। तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बटन सेंटर में आ चुके हैं। तो अब हम इनकी बैकएंड कोड की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कोड हमें पहले ही मिल चुका है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो यहाँ पे मैं बटन लिखूंगा, क्योंकि सारे के सारे हमने बटन्स को यूज किया है, तो यहाँ पे मैं बटन ही लिखूंगा। तो बटन के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को कॉल करवाना है। फर्स्ट वन हमारा यहाँ पे नेम भी वैसे ही लिख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट टोस्ट। सेकंड
सिंपल टोस्ट एंड थर्ड वन इज नेस्टेड टोस्ट। ठीक है, तो अब हम उन तीनों व्यूज को फाइंड व्यू बाय आईडी करवाएंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट टोस्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसके अंदर हम वो आईडी देंगे जो हमने उस साइड पे आईडी रखी है। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट को ही यूज किया था, तो वो हम रख देंगे और एंड पे सेमीकोलन। इसको कंट्रोल डी कर देता हूं ताकि मुझे डुप्लीकेट नीचे मिल जाए। तो यहाँ पे सिंपल टोस्ट वेरिएबल का नाम और यहाँ पे आईडी लिख देंगे जो हमने सिंपल टोस्ट वाले बटन की रखी है, और यहाँ पे नेस्टेड टोस्ट और इसकी आईडी भी नेस्टेड टोस्ट ही हमने लिखी थी, नेस्टेड ग्रेविटी। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों व्यूज को फाइंड व्यू बाय आईडी करवा लिया है। तो अब हम इन पे ऑन क्लिक लिसनर को यूज करेंगे। तो ऑन क्लिक लिसनर का बहुत ही सिंपल तरीका है, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, यहाँ पे वी लिखेंगे, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास आना शुरू हो चुका है। तो सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे, क्यों इतने को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा 2 बार ही, तो ये नीचे नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये सिंपल टोस्ट है, सेकंड में यहाँ पे सिंपल टोस्ट रख लेता हूं, और थर्ड में नेस्टेड टोस्ट है तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे नेस्टेड टोस्ट कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, ऑन क्लिक लिसनर के बारे में मैंने डिटेल से पूरे का पूरा एक ट्यूटोरियल बना दिया है। उसमें मैंने 3 तरीके से बताया है कि ऑन क्लिक लिसनर आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देख लें। बाय डिफॉल्ट टोस्ट, बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस बटन पे आ चुके हैं कि इस बटन पे जब क्लिक होगा तो हमने बाय डिफॉल्ट टोस्ट को यूज करना है। तो उसके सिंटैक्स में चलते हैं। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने टोस्ट को लिखना है, ठीक है, क्रिएट ए न्यू टोस्ट वाले टोस्ट को आपने सिंपली यहां से सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 3 हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट में हमने कॉन्टेक्स्ट दिया है, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि हम किस एक्टिविटी के ऊपर टोस्ट को शो करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास मेन एक्टिविटी ही आएगी जिसके ऊपर हमारा बटन लगा हुआ है। तो बटन पे जब क्लिक होगा तो देन हमने जिस टेक्स्ट को शो करवाना है वो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे लेंथ 2 टाइप्स की होती है, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। तो हम यहाँ पे लेंथ लॉन्ग को यूज करेंगे। अगर थोड़ी ज्यादा देर के लिए टोस्ट को शो करवाना है देन लेंथ लॉन्ग को हम यूज करते हैं। अगर बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए आपको टोस्ट को शो करवाना है तो देन हम लेंथ शॉर्ट को यूज करते हैं। तो एक टेक्स्ट के अंदर हम बाय डिफॉल्ट टोस्ट दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही सिंपल टोस्ट था, इसको लगाने का तरीका भी बहुत ईजी था। तो अब हम दूसरे टोस्ट को देखेंगे, उसको थोड़े से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो अपना फोकस यहाँ पे 100% कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात आ गई है। तो यहाँ पे भी हम टोस्ट ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड डॉट विजेट वाले टोस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वल टू टोस्ट डॉट मेक टोस्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के टोस्ट आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाला कॉन्टेक्स्ट, 4 सीक्वेंस और देन इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस वाले टोस्ट को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके 3 पैरामीटर्स होंगे। फर्स्ट वन में हम इस तरीके से ही कॉन्टेक्स्ट को देंगे, सेकंड में टेक्स्ट और थर्ड में लेंथ देंगे कि हमें कितनी लेंथ देनी है। तो यहाँ पे भी ऊपर वाले टोस्ट की तरह ही काम करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इसके सेकंड पैरामीटर में हम टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट हमने हमेशा इन 2 साइंस के दरमियान में ही लिखना है और इसके अंदर हम सिंपल टोस्ट लिख देते हैं, सिंपल टोस्ट। और थर्ड में हमने देना है इसकी लेंथ को, कि लेंथ हमें शॉर्ट रखनी है या लॉन्ग। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग ही इसकी रख लेते हैं। अगर आप शॉर्ट भी रख लें तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टोस्ट में हमें डॉट शो भी मिल रहा था और ये सारे का सारा काम एक ही लाइन में हो रहा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरीके से टोस्ट लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि इसके अंदर हमने ग्रेविटी को यूज करना है। बाय डिफॉल्ट टोस्ट में हमें ग्रेविटी
नहीं मिलती। तो हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टोस्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे शो करवाना होता है, तो जिसके लिए हमें दूसरे टोस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको ये टोस्ट सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट साथ में लिखूंगा और साथ में लिखूंगा सेट कर दूंगा ग्रेविटी को। ग्रेविटी को सेट करना है तो इसके अंदर हम लिखेंगे ग्रेविटी, जिस तरीके से आप ऊपर देख सकते हैं वो हमने सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की ग्रेविटीज आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपने वन बाय वन करके इन सभी को सिलेक्ट करके देखना है कि क्या क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे सेंटर को ही चूज करूंगा क्योंकि मुझे टोस्ट बिल्कुल सेंटर में लाना है। देन एक एक्स एक्सिस के हिसाब से यहाँ हम वैल्यू देते हैं, एक वाई एक्सिस के हिसाब से। आप यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स दे सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेविटी सेंटर में कर दी है तो और मुझे कोई एंगल देने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं एक्स वाई ऑफसेट्स दोनों को 0 0 रख देता हूं। नहीं तो आप यहाँ पे 100 200 करके भी देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन पे 100 इस साइड पे मार्जिन आ गया है और सेंटर से 100 इस साइड पे मार्जिन आ गया है। तो आपने ये काम भी करके देखना है। तो सिंपल टोस्ट में अब आपको पता चल चुका है कि हमने ग्रेविटी को सेट कर लिया है। ये सिंपल ग्रेविटी को हमने सेट किया है, लेकिन उसके बाद हमें इस टोस्ट को शो करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम टोस्ट को शो नहीं करवाएंगे तो ये एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टोस्ट लिखूंगा और डॉट सिंपल शो लिख दूंगा। इतना सा लिखने के साथ ही टोस्ट का सिंटैक्स भी कंप्लीट हो चुका है और बीच में ग्रेविटी भी सेट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, इसी कोड को मैं कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, नेस्टेड टोस्ट, इसमें सिंपल हमारा एक लफ्ज का फर्क पड़ेगा, बाकी सेम कोड रहेगा, लेकिन हमारे टोस्ट की पोजीशन 100% चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने ग्रेविटी डॉट सेंटर जहां पे किया था, तो यहाँ पे हम बॉटम करेंगे और यहाँ पे और की कंडीशन को यूज करेंगे कि हमें बॉटम में तो टोस्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें राइट में भी चाहिए। तो उसके लिए हम दोबारा से ग्रेविटी लिखेंगे, ग्रेविटी डॉट राइट यहाँ पे लिख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये राइट और बॉटम दोनों वर्ड्स में जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे लार्ज हैं। तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। आपको अच्छे से समझ आ भी गई है और इन तीनों के डिफरेंस के बारे में भी आइडिया हो चुका है। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, तब आपको और अच्छे से एप्लीकेशन की समझ आएगी। तो रन करने का बहुत ही सिंपल तरीका, इस ग्रीन आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने अपने फोन पे एप्लीकेशन को रन किया तो स्क्रीन पे मेरा फोन आपको नजर आ रहा है। तो इधर से मैं क्लिक करूंगा और इधर से मैं आपको कोड के बारे में समझाऊंगा। बाय डिफॉल्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट टोस्ट इस जगह पे आ रहा है। जब भी हम बिल्ड इन टोस्ट को यूज करते हैं तो वो इस जगह पे ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल ग्रेविटी वाले टोस्ट को लगाना सीखा है, वो ये वाला टोस्ट है। इसकी हमने ग्रेविटी को सेंटर में किया था और एक्स वाई ऑफसेट दोनों को 0 0 किया है। तो अब हम सिंपल ग्रेविटी वाले टोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सिंपल टोस्ट इस जगह पे शो हो रहा है। सिंपल टोस्ट हमने ये लिखा था, इसके अंदर वाला टेक्स्ट वही इस जगह पे आ रहा है। सिंपल नेस्टेड ग्रेविटी वाले टोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सिंपल टोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसकी ग्रेविटी बॉटम, एक तो ये बॉटम में आया, फिर ग्रेविटी राइट थी तो ये राइट में आ गया, मतलब बॉटम राइट पे आ चुका है। और इसके अंदर जो टोस्ट हमने लिखा है सिंपल टोस्ट, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ट्यूटोरियल की अच्छे से समझ लग गई होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को सेव भी जरूर कर लें। और स्टूडेंट्स, अपने नेम के साथ अपना फेवरेट सिटी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, क्योंकि जब मैं ये सारे का सारा कोड मींस के ये सारी की सारी ऐप अपलोड करूंगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।